लेकिन नहीं आया। सबा अंदर गई, अपने लिए काफ़ी बना लाई और फिर से बालकोनी में बैठकर पीने लगी। मेजर का इंतज़ार करने लगी, लेकिन जब 1 घंटा मजीद मेजर न आया तो उठकर मायूस होकर अपने कमरे में आ गई। अगले दिन सुबह उठने के साथ ही सबा का मूड ऑफ था। उठकर अपने लिए चाय बनाई और दोबारा से बालकोनी में आ गई। देखा तो मेजर भी अपनी बालकोनी में एक्सरसाइज कर रहा था। जैसे ही सबा ने उसे देखा तो फौरन से ही नाराज होने की एक्टिंग शुरू कर दी। जाहिर है अपनी इदाएं दिखा रही थी, एक्टिंग ही कर सकती थी ना, सच में तो नाराज होने से रही। वो कहते हैं ना कि घोड़ा घास से दुश्मनी करेगा तो खाएगा क्या। यही हाल सबा का था। मेजर से वो नाराज कैसे हो सकती थी, लेकिन औरत थी ना, आखिर इसलिए नखरा दिखाना भी तो उसका हक था ना। मेजर ने उसे देखा तो मुस्कुरा दिया और बोला, हाय रंडी, क्या बात है, इधर क्यों नहीं देख रही। सबा ने मेजर की तरफ देखा और बोली, रात कहाँ थे आप, मैंने आपके लिए खाना गर्म करके रखा हुआ था। मेजर गुस्सा करते हुए, खाना गर्म किया हुआ था कि तेरी गर्म हो रही थी। सबा ने शर्माकर सर झुका लिया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया और अंदर को वापस मुड़ने लगी। अशरफ आने वाला है, मुझे जाना है। सबा रुकती हुई, नहीं नहीं, अभी नहीं, कोई टाइम नहीं है अभी। वैसे भी अब आपको याद आ रहा है, और जब टाइम था सारी रात तो उस वक्त गायब थे जनाब। मेजर हंसने लगा, आज रात को तो खुद ही इधर आ जाना मेरे फ्लैट पर, इंतज़ार करूंगा मैं। सबा ने मुस्कुराकर मेजर की तरफ देखा, चाय पियोगे? फिर उसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर ही बोली, मैं अभी लाई। सबा अंदर चली गई और जल्दी से चाय कप में डालकर ले आई। दोनों ही बातें करते हुए चाय पीने लगे। सुबह की ठंडी हवा में इस तरह बालकोनी में सुबह सुबह चाय पीते हुए मेजर से बातें करना बहुत अच्छा लग रहा था। एक अलग ही और नई फीलिंग हो रही थी उसे। कुछ ही देर में सबा का मूड ठीक हो गया था। अशरफ आया तो सबा आज बहुत ही चहक रही थी, खुश जो थी। सबा अशरफ से बोली, देख लो आज तो एक ही कप है ना, पक्का पक्का आज कोई नहीं था मेरे साथ। अशरफ हंसते हुए बोला, बस भी करो यार, आइंदा मेरी तौबा कि तुमको ऐसी कोई बात कहूँ। सबा हंसने लगी, हाँ तो ठीक है ना, पहले ही सोचकर बोलना था ना। लेकिन फिर उसे ऐसे शर्मिंदा करते हुए बोली, लेकिन क्या ख्याल है आज रात को मैं खुद ही ना चली जाऊँ मेजर के पास। अशरफ शर्मिंदा हो गया और हंसते हुए बेडरूम की तरफ बढ़ गया। जाओ जाओ, जिसके पास जाना है जाओ, तुम बिना बाज पागल ही हो गई हो। उसके पीछे से ऊंची आवाज़ में सबा बोली, जा रही हूँ मैं फिर रात को उसके पास, फिर ना बोलना कि मुझे नहीं बताया था। अशरफ ने मेरी आवाज़ सुन ली थी, लेकिन हंसता रहा। इस बेचारे को यह सब बातें मजाक ही लग रही थी और खुद भी मजाक में कह रहा था। हालांकि उसे क्या पता था कि सबा सीरियस से और सच बोल रही है उसके साथ। लेकिन अशरफ को तो पूरा एतमाद था ना अपनी बीवी सबा की वफादारी पर, उसकी पाकीज़गी पर, उसकी मासूमियत पर, उसकी सच्चाई पर। जबकि उसे क्या पता कि उसकी सबा कैसे रंडी बनती जा रही थी उसके दुश्मन और नापसंदीदा तरीन आदमी मेजर की। दोपहर को खाने के बाद दोनों थोड़ी देर के लिए लेटे तो अशरफ को मस्ती सोचने लगी। उसने सबा को पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। सबा तो पहले ही मेजर के ख्यालों में खोई हुई थी। उसे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। बोली, खैर तो है ना जनाब, बड़ी मस्तियाँ सूझ रही हैं। अशरफ सबा के गाल को चूमते हुए बोला, बस यार, मेरा सांप जाग गया हुआ है। सबा उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, देखो अच्छे से जगा लो अपने सांप को, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से तुम्हारा ये सांप चूहा बन जाए। अशरफ पर तो जैसे ही बिजली सी गिर गई, एकदम से उसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया और हाथ पैर ठंडे हो गए। उसे यूं अचानक से सबा से अपनी ऐसी बेइज्जती की उम्मीद नहीं थी, लेकिन सबा की बात का अशरफ के ऊपर बहुत ज़्यादा असर हुआ। उसका जो खड़ा हो रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता से बैठने लगा। अशरफ को खुद हैरानी होने लगी कि ये क्या हो रहा है। उसे खुद पर शर्मिंदगी होने लगी, लेकिन वो खामोशी से अपनी मजबूरी और बेबसी को महसूस करते हुए सबा के साथ चिपकर लेट गया और कोशिश करने लगा कि उसका दोबारा से खड़ा हो जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ और फिर चुप करके उठा और कमरे से बाहर निकल गया, टीवी देखने लगा। सबा ने उसे जाते देखा तो मुस्कुरा दी। शाम को जब अशरफ अपनी ड्यूटी पर जाने लगा तो सबा भी उसे गेट पर छोड़ने आई।
अभी अशरफ जाने ही वाला था कि मेजर अपने फ्लैट से निकला और दोनों को देखकर रुक गया। फिर मेजर बोला, ए चिकने, बाहर जा रहा है तो वो नीचे फजलू को बोलना कि सिगरेट की डिबिया भिजवा दे। अशरफ खुद को चिकना कह जाने पर एकदम गुस्से में आ गया, लेकिन खुद पर काबू पा लिया, यही सोचते हुए कि इस बदमाश से क्या मुंह लगाना। अशरफ सीढ़ियों की तरफ मुड़ा और नीचे को जाने लगा। मेजर पीछे से फिर बोला, अबे ओ, ये क्या मुझे अपनी दिखाकर जा रहे हैं? बोलकर तो जा कि कहेगा कि नहीं। अशरफ, नहीं, तुम खुद ही कह दो, मुझे देर हो रही है। सबा ये सारी बातें खड़ी सुन रही थी। पता नहीं क्यों आज उसे ये सब बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि अजीब सी हंसी सी आ रही थी मेजर की बातों पर और अशरफ की बेबसी पर, लेकिन वो अपनी हंसी को रोक रही थी। सबा बोली, छोड़ो आप उनकी बातों को अशरफ प्लीज, अब नीचे तो जा ही रहे हो, कह देना फजलू चचा को। अशरफ खामोश हो गया और नीचे उतर गया। सबा ने मेजर की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, आप बिना बात ऐसे इस बेचारे के पीछे पड़े रहते हो। मेजर हंसते हुए, बातें ना कर, चल जल्दी से आजा मेरी तरफ। सबा, खाना लाऊं आपके लिए अगर भूख है तो। सबा ने हंसकर मेजर की तरफ देखा और अपने फ्लैट में चली गई। अंदर आकर सबा ने अपना किचन वगैरह का काम मुकम्मल किया और फिर बाथरूम में नहाने चली गई। अच्छे से नहाकर सबा ने दूसरा ड्रेस चेंज किया, जो कि अच्छी और लिपस्टिक स्टाइल की कटिंग का था। हल्का फुल्का मेकअप करने लगी ताकि वो मेजर को और भी अट्रैक्ट करने लगे। ये सब कुछ करते करते सबा को करीब 11 बज गए थे। अभी भी उसका दिल घबरा रहा था मेजर के फ्लैट में जाने के लिए, और वो भी पूरी रात के लिए। दिन तो वो जा चुकी थी, लेकिन इस तरह रात को जाना और पूरी रात उसी के पास रहने का पहला मौका था, इसलिए थोड़ी घबराहट हो रही थी। इतने में सबा का फ़ोन बज उठा। सबा ने देखा तो मेजर की कॉल थी। हंस पड़ी, ये भी ना, इनसे भी ज़रा सब्र नहीं होता। अभी देर ही कितनी हुई है कि कॉल भी कर दी है बुलाने के लिए। सबा ने कॉल अटेंड की। सबा, हेलो, क्या बात है? आ रही हूँ अभी। आपसे सब्र नहीं हो रहा क्या? इतना ही बोला था मेजर ने कहा। सबा फ़ौरन ही कॉल काट कर बोल पड़ी, क्यों, क्या हुआ? फिर कहीं जा रहे हो आप क्या? मेजर, अरे रंडी की बच्ची, पहले सुन तो ले मेरी बात। आधी बात ही सुन के अपनी जांटियों में आग लगा ली है। ये कह रहा था अभी नहीं आना, इधर थोड़ा काम कर रहा हूँ, और ठीक है 1 बजे मेरे फ्लैट पर नहीं बल्कि ऊपर छत पर आ जाना। आज तुझे खुली छत पर करूँगा। सबा, लेकिन छत पर कैसे? नहीं नहीं, वहाँ नहीं, प्लीज़ वहाँ नहीं। मेजर, बोल दिया ना तुझे कि ऊपर आ जाना, वरना मुझे क्या है, मैं बानू को बुला लूँगा, आ जाएगी अभी वो। ये कहकर मेजर ने फ़ोन काट दिया और सबा अपने हाथ में अपना मोबाइल फ़ोन पकड़े बैठी रही। क्या करूं अब, ये कमीना भी अजीब है। अच्छा भला मेरे पास आ जाता था, पहले कहता है कि मेरे पास आओ, और अब ओपन छत पर कैसे जा सकती हूं मैं? कितना खतरा होगा ना ऊपर तो। नहीं नहीं, ऊपर नहीं जाना मैंने, लेकिन वो नाराज़ हो जाएगा। होता है तो हो जाए, अब उसके लिए क्या मैं अपनी इज्जत ही दांव पर लगा दूं? नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। अपना फैसला खुद को सुनाकर सबा जाकर अपने बेड पर बिस्तर पर लेट गई। मैं अपना सोती हूँ, एक बार नहीं जाऊंगी तो खुद से ही उसे अकल आ जाएगी और फिर ऐसी ही फरमाइश नहीं करेगा। हाँ यही ठीक है, लेकिन इस कमीने को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उसके पास तो वो कमीनी बानो जो है, उसकी हर बात मानने के लिए वो उसे बुला लेगा। ये कमीना बदमाश हर बार मुझे किसी न किसी मुश्किल में ही डाल देता है। सबा अपने बेड पर करवटें बदल रही थी। इसकी अगली किस्त देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।